हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम डाइकॉट और मोनोकॉट के स्टेम और लीफ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने डाइकॉट और मोनोकॉट की रूट के बारे में देख लिया था कि रूट का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम डाइकॉट और मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की पत्ती और तना के संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि डाइकॉट और मोनोकॉट की स्टेम और लीफ की संरचनाएं कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम डाइकॉट के स्टेम से। ठीक है, द्विबीजपत्री तना आमतौर पर ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, एक विशिष्ट युवा द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ खंड में निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले होती है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत है जो क्यूटिकल्स की एक पतली परत से ढकी होती है। एपिडर्मिस में ट्राइकोम और कुछ रंध्र होते हैं। जो एपिडर्मिस होती है क्या होती है? क्यूटिकल के नीचे वाली सबसे ऊपर होती है क्यूटिकल, उसके नीचे होती है एपिडर्मिस। तो क्या क्यूटिकल से क्या होती है? ढकी होती है। इसमें क्या होते हैं? ट्राइकोम होते हैं और क्या होते हैं? कुछ रंध्र होते हैं। रंध्र मतलब स्टोमेटा। तो पता होगा कि स्टोमेटा क्या करते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वो जो गैसेस होती है उनका क्या करती है? एक्सचेंज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है? अवशोषण करती है और ऑक्सीजन का क्या करती है? इसको रिमूव करती है। ठीक है, और जो रंध्र होते हैं ये क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करते हैं। ठीक है, दूसरी लेयर होती है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है वो होती है कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच स्थित बहुस्तरीय कोशिकाएं हैं। बाहरी परत हाइपोडर्मिस जो उसकी क्लोरेनकाइमा की बनी होती है। कॉर्टिकल परतें पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं और आंतरिक परत एंडोडर्मिस मिलकर कॉर्टेक्स के 3 उपक्षेत्र बनाते हैं। जो कॉर्टेक्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे बाहरी क्षेत्र होता है हाइपोडर्मिस। ये किसके बनी होती है? ये कोलेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। जो कॉर्टिकल होती है वो क्या होती है? पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। और जो आंतरिक परत होती है एंडोडर्मिस होती है। ठीक है, कॉर्टेक्स के नीचे होता है फिर पेरिसाइकल। ठीक है, ये पेरिसाइकल एंडोडर्मिस की नीचे वाली परत होती है। ठीक है, जो स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कैसे होते हैं? ये डेड होते हैं। ठीक है, डेड सेल्स होती हैं ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। ठीक है, और पेरिसाइकिल के नीचे होता है फिर वॉस्कुलर बंडल मतलब पेरिसाइकिल के अंदर। ठीक है, संवहनी बंडलों की वृत्ताकार या वलयाकार व्यवस्था केवल द्विबीजपत्री तने में मौजूद होती है। संवहनी बंडल संयुक्त खुला और प्रोटोजाइलम वाला होता है। ठीक है, तो जो द्विबीजपत्री स्टेम होता है, द्विबीजपत्री तना, इसमें क्या होता है? जो क्या इसके संवहनी बंडल होते हैं क्या होते हैं? वृत्ताकार व्यवस्था में पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। मतलब कि इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? एक साथ लगे हुए होते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम एक साथ होते हैं। ठीक है, और एक है खुला और प्रोटोजाइलम वाला होता है। ठीक है, इसके बाद होती है मज्जा। मज्जा सुपष्ट और मृदुतक कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, मज्जा जो होती है वो किससे बनी होती है? पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। तो हम पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट का स्टेम कैसा होता है। ठीक है, सो ये एक मोनोकॉट और डाइकॉट का स्टेम है। ये मोनोकॉट का स्टेम है, ये डाइकॉट के स्टेम का एक ट्रांसवर्स सेक्शन की कटिंग है। ठीक है, ये डाइकॉट का स्टेम है। इसमें सबसे भारी परत होती है क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। और एपिडर्मिस पे ही क्या होते हैं? ये एपिडर्मल हेयर निकले हुए होते हैं। किस पे? एपिडर्मल लेयर पे ही एपिडर्मल हेयर निकले होते हैं। ठीक है, एपिडर्मल के नीचे वाली परत होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो हाइपोडर्मिस होती है वो किसकी बनी होती है? क्लोरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की बनी होती है। ठीक है, और इसके नीचे होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के फिर अंदर होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे होती है पेरिसाइकिल। ठीक है, ये देखिए पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर के क्या होते हैं? ये वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं, वॉस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये है वॉस्कुलर टिश्यूज़ और इनमें क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम इनमें संयुक्त होते हैं। ये वाला भाग, अंदर वाला भाग इसका फ्लोएम होगा तो बाहर वाला भाग क्या होगा? जाइलम होगा। ठीक है, इसके जो वॉस्कुलर टिश्यू होते हैं क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या निकले होते हैं? एपिडर्मल हेयर निकले होते हैं। उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस जो कि क्लोरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की बनी होती है। उसके नीचे होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो हाइपोडर्मिस है ये कॉर्टेक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसके नीचे होती है
बीच में एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की नीचे वाली परत होती है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर होते हैं वॉस्कुलर बंडल, वॉस्कुलर बंडल में क्या होता है जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये क्या होते हैं जाइलम और फ्लोएम संयुक्त होते हैं, ठीक है। और बीच में इसका होते हैं एक पिथ होती है, ठीक है। और इसी प्रकार मोनोकॉट स्टेम दिखते हैं। मोनोकॉट में भी सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस, दूसरी परत होती है उसके नीचे हाइपोडर्मिस। और इसमें क्या होता है, इसमें ग्राउंड टिश्यू भी मौजूद होते हैं जो बीच में होते हैं, जो वॉस्कुलर बंडल्स के बीच वाला स्थान होते हैं क्या होती है ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो वॉस्कुलर टिश्यू होती है क्या होते हैं संयुक्त होते हैं, ठीक है। मतलब जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर ही होगा, ठीक है। इसमें कोई भी एंडोडर्मिस या पेरिसाइकिल नहीं, ये क्या है वॉस्कुलर टिश्यू पूरे बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। ये पूरे वॉस्कुलर टिश्यू बिखरे हुए, इसमें ना कोई एंडोडर्मिस है ना कोई पेरिसाइकिल है, ठीक है, ना बीच में कोई पिथ है। इसमें ग्राउंड टिश्यू होता है और क्या होता है वॉस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है। तो इसने समझ में आया आपको कि मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में क्या डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। मोनोकॉट के स्टेम के बारे में पढ़ लेते हैं हम अब। मोनोकॉट का तना आमतौर पर खोखला होता है जिसमें कोई द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। तो जो मोनोकॉट स्टेम होता है, तो आपने देखा होगा जो कॉर्न होता है, मक्का होता है, तो क्या होता है बीच से उसका स्टेम देखना तो कभी वो क्या होता है खोखला होता है, गेहूं का देखना कभी वो क्या होता है बीच में से खोखला होता है। और जो ये मोनोकॉट स्टेम होता है इसमें क्या होता है द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, क्या होती है मोटाई में नहीं बढ़ते। जैसे पेड़ होते हैं ना, पेड़ क्या होते हैं मोटाई में बढ़ते हैं, तो ये मोनोकॉट होते हैं ये क्या होते हैं मोटाई में नहीं बढ़ते, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ इनमें एब्सेंट होती है, ठीक है। और क्या होता है खोखला होता है, इनका जो स्टेम होता है क्या होता है खोखला होता है, ठीक है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तने की शारीरिक संरचना समान होती है, हालांकि उल्लेखनीय अंतर इस प्रकार है। जो एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना है, देखा हमने अभी इसकी संरचना तो क्या है ये लगभग समान ही है, बट कुछ डिफ्रेंशिएशन तो होता है, ठीक है, जो कि हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। मोनोकॉट्स में कॉर्टेक्स का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। जो मोनोकॉट है इसमें जो कॉर्टेक्स का हाइपोडर्मिस है ये किसका बना होता है स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। और जो डाइकॉट में हमने हाइपोडर्मिस देखी उसमें जो इस हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं हैं वो किसकी बनी होती है कॉलेनकाइमेटस की बनी होती है, ठीक है। संवहनी बंडल असंख्य होते हैं लेकिन बिखरे हुए संयुक्त और बंद होते हैं जो जमीन के ऊतकों से घिरे होते हैं। जो इसमें संवहनी वॉस्कुलर बंडल होते हैं वो क्या होते हैं बहुत सारे होते हैं, जब भी हमने देखा कि ये बहुत सारे हुए हैं कैसे बिखरे हुए थे, ठीक है। और ये क्या होते हैं संयुक्त होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही में हो और किससे घिरे होते हैं ये ग्राउंड टिश्यू से घिरे होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको कि मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टेम में क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो सबसे पहले हमने देखा कि दोनों के बाहर क्या होती है एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है। पर हाइपोडर्मिस जो डाइकॉट की हाइपोडर्मिस है वो कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज की बनी होती है, और जो मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस है वो किसकी बनी होती है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की बनी होती है। जो इसमें वॉस्कुलर टिश्यू है, जो मोनोकॉट में वॉस्कुलर टिश्यू है वो क्या होते हैं बिखरे हुए होते हैं और बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और ग्राउंड टिश्यू से घिरे रहते हैं। जो मोनोकॉट के स्टेम में वॉस्कुलर बंडल है वो क्या होते हैं एक सीक्वेंस में क्या होते हैं अरेंज्ड होते हैं और क्या होते हैं पेरिसाइकल या एंडोडर्मिस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये था मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टेम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के लीफ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइकॉट लीफ या द्विबीजपत्री पत्ती। द्विबीजपत्री पत्ती के अनुप्रस्थ खंड में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो जब इसकी सेक्शन कटिंग करते तो हमें सबसे पहले निम्नलिखित भाग दिखते हैं जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। लैमिना में एपिडर्मिस, मेसोफिल और संवहनी तंत्र शामिल होते हैं। जो लैमिना होता है इसमें क्या क्या होते हैं एपिडर्मिस होती है, मेसोफिल होते हैं और क्या होते हैं संवहनी तंत्र संवहनी बंडल शामिल होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस छल्ली और रंध्र से ढका होता है। एपिडर्मिस में एडेक्सियल एपिडर्मिस जो कि क्या होती है एपिडर्मिस की ऊपर वाली सतह होती है की तुलना में अधिक रंध्र होते हैं। जो एपिडर्मिस की निचली वाली सतह होती है उसमें ज़्यादा रंध्र होते हैं किसकी तुलना में ऊपर वाली एपिडर्मिस की तुलना में, ठीक है। स्टोमेटा क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं किसमें नीचे वाली एपिडर्मिस में, ठीक है। कभी कभी एडेक्सियल एपिडर्मिस में रंध्र की कमी होती है, ठीक है। तो कभी कभी जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होती है मतलब जो ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है क्या होती है उसमें रंध्र की क्या होती है स्टोमेटा क्या होते हैं कम होते हैं, ठीक है। मीसोफिल जो पेलिसेड तथा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा से बनी होती है एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस के बीच मौजूद होते हैं।
मीसोफिल जो होता है वो क्या होता है, पैलिसेड और स्पंजी कोशिकाओं का बना होता है। जो पैलिसेड कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, लंबी लंबी होती है आकार में, और जो स्पंजी कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, ये गोल गोल सी होती है। और इनमें दोनों में क्या होता है, बीच में क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं, ठीक है, पैलिसेड में भी और स्पॉन्जी में भी, ठीक है। स्पॉन्जी कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है, जो गैस होती है, गैसेस होती है, उनका क्या करती है, एक्सचेंज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, अवशोषण करती है, और जो ऑक्सीजन होती है उसका क्या करती है, रिमूवल करती है, ठीक है। कौन, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होती है जो, ठीक है। मीसोफिल में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जो मीसोफिल होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और जो पत्ती होती है क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है, और जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, फिर फूड बनता है, ठीक है। तो जो मीसोफिल होते हैं इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की सहायता से क्या करता है, पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस करती है और फिर क्या बनता है, फूड बनता है, ठीक है। संवहनी बंडल शीत कोशिकाओं से घिरे होते हैं और सिराओं और मध्य सिरा का निर्माण करते हैं। जो संवहनी बंडल होते हैं, वॉस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो क्या होते हैं, बंडल शीत कोशिकाओं से घिरे होते हैं और सिराओं और मध्य सिराओं का निर्माण करते हैं। जो वेन्स होती है पत्तियों में, आपने कभी लाइनिंग देखी होगी, लाइनिंग से होती है, वेन्स होती है, और मध्य सिरा मतलब बीच वाली एक लंबी सी लाइन होती है, तो उनका निर्माण कौन करता है, ये बंडल शीत की कोशिकाएँ ही करती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको। तो अब हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट की लीफ का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मोनोकॉट की लीफ। तो मोनोकॉट की लीफ में सबसे ऊपरी परत होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे बहुत सारी सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं मीसोफिल्स। मीसोफिल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, फूड बनता है, ठीक है। और उसके बीच में होता है ये होता है वॉस्कुलर बंडल में होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम में भी होता है, ये होता है प्रोटोजाइलम और ये होता है मेटाजाइलम, ठीक है। और सबसे जो इसकी नीचे वाली परत होती है ये होती है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। इसमें 2 एपिडर्मिस होती है, सबसे ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस, सबसे नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और जो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस होती है इनके बीच बीच में क्या होते हैं, स्टोमेटास भी होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको। अब देखते हैं हम डाइकॉट की लीफ। डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर भी मोनोकॉट के समान ही होता है, बस कुछ कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले होती है क्यूटिकल, उसके नीचे होती है अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस के नीचे ये जो लंबी लंबी सेल्स दिख रही हैं ग्रीन ग्रीन कलर की, ये होती है पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। और ये जो गोल गोल आकार की संरचनाएं दिख रही है, कुछ सेल्स दिख रही हैं, ये होती है स्पॉन्जी कोशिकाएं, ठीक है। जो स्पंजी कोशिकाएं होती है वो गैसेस के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का काम करती है और वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करती है, ठीक है। इसके बाद जो ये बीच में साइकिल दिख रही है वॉस्कुलर बंडल की, इसमें होता है फ्लोएम और जाइलम। जाइलम में भी मेटाजाइलम होता है और इसमें होता है प्रोटोजाइलम, ठीक है। और इसकी जो लोअर एपिडर्मिस है इसमें होता है स्टोमेटा, ठीक है, इसमें स्टोमेटाज होते हैं, ठीक है। तो ये है मोनोकॉट और डाइकॉट का स्ट्रक्चर। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बस डाइकॉट में पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं जो कि मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉटिलिडन पत्ती की विशेषता समांतर सिरा विन्यास है। जो मोनोकॉट की पत्तियां होती है उसकी जो विशेषता होती है क्या होता है, इसमें समांतर सिरा विन्यास होता है। समांतर सिरा विन्यास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पत्तियों में सिरा विन्यास क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो पत्तियां होती है उसमें जो लाइनिंग होती है तो वही सिरा विन्यास होती है, ठीक है। और जो पैरेलल लाइन होंगी, जो मोनोकॉट की पत्तियां देखी होगी आपने, कॉर्न की पत्ती जो होती है कैसी होती है, लंबी होती है, उनमें क्या होती है, लाइनिंग, पूरी लाइनिंग क्या होती है, पैरेलल आकार की होती है, लंबी लंबी सी लाइनिंग होती है। तो इसे क्या कहते हैं, हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस दोनों में रंध्र होते हैं। जो इसमें एडेक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस होते हैं, मतलब ऊपर और नीचे वाली जो एपिडर्मिस होती है इसमें दोनों में ही क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। मीसोफिल का कोई विभेदित तालु और स्पंजी कोशिकाएं नहीं होती है। जो मीसोफिल्स होती हैं उसमें ना कोई स्पंजी कोशिकाएं होती है और ना क्या होती है, पैलिसेड कोशिकाएं होती है, ठीक है। बुलिफॉर्म कोशिकाएं इसमें क्या होती है, मौजूद होती है। और एडेक्सिल एपिडर्मिस की कोशिकाओं और सिराओं में क्या होती है, सिराओं से ये क्या होती है, विकसित होती है।
पत्तियों में सिरा विन्यास है, मतलब वेनेशन क्या होता है, पत्तियों में जो वेनेशन होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं हम, सिरा विन्यास या वेनेशन। ठीक है, पत्तियों की परत में सिराओं और सिराओं की व्यवस्थाओं को सिरा विन्यास कहते हैं। जो पत्तियां होती है उसमें जो सिराएं होती है, मतलब वेन्स होती हैं, जो लाइनिंग होती है, उसकी जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं हम, सिरा विन्यास या वेनेशन कहते हैं। ठीक है, जो इस पत्तियां की क्या होती है, लाइनिंग होती है, उसकी क्या होती है, जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं हम, सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, टिपिकल मोनोकॉट लीफ। ठीक है, आमतौर पर एक बीजपत्री पौधे में समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियां होती है। जब सिराएं पत्ती की एक परत के भीतर एक दूसरे के समांतर चलती है तो सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। तो जो मोनोकॉट की लीफ होती है उसमें क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास होता है। समांतर सिरा विन्यास मतलब जो पत्तियां होती है उनमें क्या होता है, पैरेलल लाइनिंग होती है, जो वेन्स होती है, जो सिराएं होती क्या होती है, पैरेलल लाइनिंग होती है उनकी। आपने देखा होगा कॉर्न में वो क्या होती है, लंबी सी एक लीफ होती है, कॉर्न की कैसी होती है, लंबी लीफ होती है, और उसमें क्या होता है, जो इसका सिराएं होती है, वेन्स होती है, वो क्या होती है, लंबी लंबी लाइनिंग में होती है और कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, और ये किस में होती है, मोनोकॉट में होती है, मोनोकॉट की पत्ती में होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम विशिष्ट द्विबीजपत्री पत्ती, टिपिकल डाइकॉट लीफ। आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों में जालीदार सिरा विन्यास वाली पत्तियां होती हैं। जब सिराएं पत्ती की परत में एक नेटवर्क बनाती है तो सिरा विन्यास को रेटिकुलर विन्यास कहा जाता है। जो द्विबीजपत्री पत्ती होती है, डाइकॉट की लीफ होती है, उसमें क्या होता है, जालीदार सिरा विन्यास, रेटिकुलर सिरा विन्यास पाया जाता है। रेटिकुलर सिरा विन्यास मतलब जो इसकी डाइकॉट की लीफ होगी, जो आपने कभी चौड़ी चौड़ी पत्तियां देखी होगी, कभी कोई चौड़ी पत्तियां होती है, उसमें क्या होती है, जाली मतलब बहुत सारी एक सिराएं होगी, सबसे पहले बीच में एक मिडरिब होती है, उससे क्या निकली होती है, बहुत सारी सिराएं, वेन्स निकली होती है पत्तियों की। तो ये क्या करती है, जाली जाली समान संरचनाएं बना देती है। ठीक है, तो इन्हें ही क्या कहते हैं हम, रेटिकुलर सिरा विन्यास या जालीदार सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, जो मोनोकॉट की लीफ होती है उसमें अंतर सिरा विन्यास होता है, जो डाइकॉट की लीफ होती है उसमें रेटिकुलर सिरा विन्यास होता है। ठीक है, तो ये था सिरा विन्यास के बारे में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डाइकॉट और मोनोकॉट की लीफ और डाइकॉट और मोनोकॉट का स्टेम की संरचना। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।